स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग नागपुर के आउटर रिंग रोड पर खड़े हैं। ये एक पुराना रिंग रोड है जो सीधा ऑटोमेटिक चौक से करमना के लिए जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीएनजी का पंप है। रॉमैट कंपनी ने नागपुर में सीएनजी लाई थी और नागपुर में काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप सीएनजी कन्वर्ट कर लीजिए। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी सस्ता पड़ता है, गाड़ी का एवरेज ज़्यादा मिलता है और लोगों ने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये खर्चा करके अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट किया। सिर्फ गाड़ियों को कन्वर्ट ही नहीं किया, ऑटो रिक्शा वालों ने नई गाड़ियाँ भी खरीदी जो पूरी तरह सीएनजी पर निर्भर करती है। आज स्थिति ऐसी है कि सीएनजी के रेट पेट्रोल और डीजल से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक केवल भारत का नागपुर शहर ही ऐसा शहर है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी के रेट ज़्यादा है और लोग देने को तैयार होने के बावजूद भी ये सीएनजी पंप पूरी तरह बंद है। यहाँ पर हर रोज़ कई कतारें लग जाती है, बाहर से आने वाले ट्रकों की कई कतारें लग जाती है और लोगों को सीएनजी नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी शहर में जो बड़ी गाड़ियाँ है, जो शहर की जो लोकल बसेस है वो सीएनजी पे आज भी चल रही है। लोग कतार में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करके उनसे जानते हैं कि किस तरह वो कितने दिन से यहाँ पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, खड़े रहने के पीछे की वजह क्या है, सीएनजी इन्हें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है और बाकी शहरों के मुकाबले नागपुर में सीएनजी के रेट कितने हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो ओनर्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सीएनजी पंप नागपुर में 3 है, मोनोपल्ली चल रही है रॉमेट की। 3 पंप खुले हैं नागपुर में सीएनजी के और तीनों के तीनों एक ही कंपनी के हैं, दूसरी कोई कंपनी ने अभी तक नागपुर में एंट्री नहीं की। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है, क्या कहना है और बंद होने की वजह क्या है। पेट्रोल या डीजल है गाड़ी आपका? पेट्रोल था पर उसको हमने सीएनजी में कन्वर्ट किया है, रेट्रोफिटिंग। अच्छा, तो अभी पेट्रोल पे बिल्कुल नहीं चलती गाड़ी? पेट्रोल पे तो बिल्कुल नहीं चल रही। पेट्रोल पर अभी जैसे अब सीएनजी पर हमने कन्वर्ट किया तो हाँ। पेट्रोल का ऑटोमेटिकली एवरेज भी कम हो गया। हाँ। जो अच्छी गाड़ी एवरेज दे रही थी हाँ। 14-15 का सिटी में, तो उसका एकदम एवरेज 8-10 हो गया। इसकी वजह से हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। हाँ। सीएनजी किट लगा के। अच्छा। और ये सीएनजी इन्होंने बोला कि 60-70 में मिलेगा करके। आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो पूरे देश में नागपुर में ऐसा है कि यहाँ से क्या मालूम नहीं चांद पर से लाते हैं कि सीएनजी के प्राइस है 116 रुपये। और जहाँ पे देखो नासिक में आप 67 के ऊपर नहीं है, बम्बई और ठाणे में 80 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे 116 रुपये के भाव से बेच रहे हैं। यानी इनके भरोसे पर जब जिन्होंने ऑटो लिया है, गाड़ियाँ ली है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, उनका तो बिजनेस पूरा ठप हो गया। उनके इंस्टॉलमेंट भी नहीं जा रही इनके चक्कर में। और ऊपर से हफ्ते में 3-3 दिन बंद रहते, 4-4 दिन बंद रहता है सीएनजी। फिर क्या मतलब? एक ही स्टेशन है, ओपी ढंग से चलाते नहीं। खापरी वाला स्टेशन तो उसमें तो गैस ही नहीं रहती एनी टाइम। वाड़ी में रहता है, वाड़ी में तो प्रेशर ही नहीं रहता। और ये एक रहता है, एक इंजन एक रहता है, तो उसमें भी वो 3 दिन बंद रहता, 3-4 दिन। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? ऐसा किसी का तो बिजनेस तो नहीं होगा। अरे एक उनके चक्कर में कम से कम कहीं हजारों 10,000 से लगभग ऑटो वालों टैक्सी वालों का मरण हो गया है इनके चक्कर में। और ये इन्होंने जो प्राइजेस बढ़ाई, इस पर यहाँ टैक्सेशन बता रहे बराबर कि कहाँ से ला रहे, पर केजी इनको कितना अनलोडिंग लोडिंग लगता है। इतने प्राइजेस 116 रुपये, यानी कम हो गया। इतना ज़्यादा हो गया तो 10-20 रुपये इंक्रीज करना चाहिए। एकदम से डबल भाव बेच रहे हैं। यानी देखो ना, नासिक में 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना हो रहा है। नासिक में 67 है और यहाँ पे क्या 116 रुपये। 116 6-7 रुपये तो कल परसों बढ़े हैं। हाँ, 6-7 रुपये का वो तो पहले ही बढ़ने वाले थे। पिछली बार थोड़ा मीडिया वाले आए, थोड़ा हंगामा हुआ तो उन्होंने 120 का 110 कर दिया। नहीं तो वो तो प्राइस 100 पेट्रोल जब 110 था उसके 120 कर दिया था इन्होंने। हाँ, अभी पेट्रोल की प्राइस फिलहाल में क्या है 107-8 रुपये चालू है और इनकी प्राइस देखो 116 रुपये। यानी अपन सरकार क्या बोलती है, पर्यायी ईंधन, यानी जो उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रही है। सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रही है। पेट्रोल डीजल वैसे ही कम हो रहा है, उस वजह वैसे ही कम हो रहा है। पर उसके सब्स्टिट्यूशन भी आप इतना बढ़ा रहे, यानी क्या मतलब रहा फिर? मतलब एक आम इंसान को साफ तौर पर आपका कहना है सिर्फ निचोड़ा जा रहा है। निचोड़ा जा रहा है, सिर्फ निचोड़ा जा रहा है। अरे आम इंसान को फंसा के रख दिया इन्होंने। गाड़ियां उन्होंने लोगों ने परचेस कर ली है। बेचारों ऑटो वालों ने अपना
ऑटो पेट्रोल का इस पर सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया। अब उनका ऑटो ना पेट्रोल पर भी चल सकता है, ना घर का ना घाट का। ना घर का ना घाट का। उनकी इंस्टॉलमेंट जो रहती है, मंथली इंस्टॉलमेंट रहती है, इंस्टॉलमेंट क्या घर के जेब से पड़ेंगे, उनके ऑटो उठा के लेके जा रहे हैं कंपनियां, ये भर के दे रहे हैं। और इस पर किसी का भी वाच नहीं है, ना सेंट्रल का, ना स्टेट गवर्नमेंट का, ना किसी का। बस प्राइस जैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे एकाधिकार से ही लगा हमने दे ये सुना है कि ये पंप वाले अक्सर सीएनजी भराने जो लोग आते हैं उनको धमकाते भी और है। धमकाते भी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है। आपको हुआ है आपके साथ ऐसा? अब जब मुझे लगे आप इतने दिन से आते हैं सीएनजी पंप पर, फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, उसके साथ बात करने का रवैया भी इनका तो अलग ही है। बात करने का रवैया जो कस्टमर के साथ जो बात करते हैं, क्या रे तू रे, ये कौन सी भाषा होगी? यानी भाषा में एक लहजा भी तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ? कुछ नहीं है। जो आया मन में मर्जी आया, जब खोल दिया, जब मन में मर्जी आया तब बंद कर दिया। और ये जो बोर्ड लगाते हैं इन पर, क्या बोलते हैं अपना, नोटिस बोर्ड लगाते हैं। हाँ। उस पर जो नंबर देते हैं, एक भी कॉल नहीं उठाता इनका। नोटिस बोर्ड पर जो नंबर देते, कोई कॉल नहीं उठाता, कोई बताता। आज 10-10 किलोमीटर से हम आते हैं और यहाँ पे पता चलता है पंप बंद है। मतलब तानाशाही चल रही है। तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। रावमेट के हाथ में पहले था, अब आ गया एससीजी के हाथ में। अच्छा। हरियाणा गया, हरियाणा गैस तो उससे भी ज्यादा ये होगी। यानी हरियाणा गैस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ने के चक्कर में लग गए हैं। फिर क्या मतलब रहा इनके हाथ में? देखिए, इससे अच्छा तो बंद करवा दो, बंद करवा देना चाहिए ना। बिल्कुल। ये तो जनता के साथ पूरा खिलवाड़ हो गया। पूरे ऑटो वाले बेचारे घर में बैठे हैं, इनका मिलता है तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलता है, 4 दिन मिलता है, बाकी 3-4 दिन बंद, ऊपर से रेट हाई। फिर ऐसा चला के कुछ मतलब ही नहीं ना। पूरे नागपुर सिटी में आज 40 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन है। तो पूरे नागपुर सिटी में सिर्फ एक ही कंपनी के 3 पंप है, और 3 में से तो एक तो पूरा खापरी वाला बंद ही रहता है, और वाड़ी वाले में प्रेशर ही नहीं रहता है। इसमें यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर मिलता है, उसमें भी वो तो 2-3 दिन बंद रहता है। फिर क्या मतलब रहा? हम तो डूब गए ना। हम तो डूबेंगे सनम को लेके डूबेंगे, तो कहावत यहाँ पे नजर आ रही है। हाँ सर, आप क्या करते हैं? जरा आप फोन रख दीजिए, बोलिए आप क्या करते हैं? मेरा क्लास वर्क का बिजनेस है। अच्छा। खुद के लिए गाड़ी लेते हैं। ये खुद के लिए गाड़ी लिए थे, तो ये हाँ। सीएनजी है पेट्रोल है? सीएनजी। सीएनजी है। पेट्रोल पेट्रोल सीएनजी। आपने कन्वर्ट किट लगाया? हाँ, नहीं लगा नहीं, कंपनी से है। कंपनी से है, तो दोनों पे चलती है गाड़ी? दोनों पे चलती है। अच्छा, तो मतलब आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन है, लेकिन क्या करते हैं, 18 का एवरेज देती है, 15 का पेट्रोल पे। सीएनजी पे कितना दे रही है? सीएनजी पे 30-32। 30-32 दे रही है। हाँ। और सीएनजी कितने बार मिलता है हफ्ते में? मैं तो हफ्ते में यहाँ पे 3 बार आता हूँ, 3 बार में से 2 बार मिली तो मिली, नहीं तो फिर वापस पेट्रोल डाल के परेशान हूँ। आज कल आया, आज भी देखा तो नहीं है, कल 600 का पेट्रोल डाल रहा है इसमें, अभी खत्म हो जाएगा। तो सीएनजी मतलब पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी अच्छा चलता है, लेकिन सीएनजी मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, प्रॉब्लम है। सीएनजी में एवरेज है, लेकिन मिलती नहीं है, प्रॉब्लम में है। सब लेके फंस गए अभी। पेट्रोल पे चलती है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए टाइम का 2.5-3 लीटर की 3 लीटर की टैंक है, वो हिसाब से दिया है उसको। पेट्रोल पे एवरेज तो मिलना नहीं है उसका। बराबर। और ये अभी ये खुद के काम के लिए भी नहीं पूर रही है, तो ट्रिप के लिए क्या पूरेगी? अब खुद नहीं चला सकते उसको, अपना खुद का काम के लिए भी महंगी पड़ रही गाड़ी। मैं अभी कल भी वापस या आज भी वापस जा रहा हूँ। अभी पूछा तो बोले शाम को आएंगे। शाम को कैसे आदमी आएंगे? वो गाड़ी आएंगी कब, लोड होंगी, वो उतरेगा कब सीएनजी, और फिर क्या वो मिलेगा कब? रिफिल कब होगा और मिलेगा कब? और दूसरे दिन जाएंगे। अब दूसरे दिन आएंगे तो प्रेशर मिल पता चलेगा 200 का मिलेगा, ऐसे होने वाला है। 200-250 की मिलेगी खाली टंकी रहने के बाद, क्योंकि माल कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो 200 का मिलेगा, 200-250। एंड तीसरे दिन आने के बाद भी 200-250 का मिलेगा, नहीं वापस जाके मैं खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा जाने तो। यानी बिजनेस क्या करूँगा उससे? फिर वही पेट्रोल पे, तो इसकी EMI 9,500 भरना है, कैसा करेंगे समझ में नहीं आता। धंधे नहीं है एक तो, धुक्कल से लेके अभी तक। अब इधर सीएनजी का प्रॉब्लम, 2 EMI थकी थी मेरी इसी चक्कर में इसी चक्कर में। धंधे नहीं, ऊपर से यही इसका भी सहारा नहीं मिल रहा है।
पैसा बचेगा कहाँ से? ना ट्रिप का बच रहा ना कहीं से बच रहा है। तीसरी EMI आ गई तो कंपनी वाले परेशान करते हैं। सीएनजी के लिए आए हम लोग। हाँ। लेकिन जब भी आते हैं मोस्टली बंद ही मिलता है इधर में। अच्छा। इन लोग का सीएनजी का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। तो उसके लिए इन लोग कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कम से कम सीएनजी तो 24 आवर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए यकीनन। हाँ। जिस तरह पेट्रोल और डीजल मिल जाता है वैसा सीएनजी मिलना चाहिए। जबकि इनका रेट ऑल इंडिया में सबसे महंगा रेट ये लोग देते हैं। इसमें कोई ऐसा गवर्नमेंट का ये नहीं है कि पर्टिकुलर अपने को ये रेट देना ही है। इन लोग का पर्सनल रेट है, ये लोग अपने हिसाब से रेट घटाते बढ़ा सकते हैं। तो अभी 110 रुपये यहाँ पे है। 116 अभी 116 कर दिया होगा। अभी पिछले हफ्ते हम लोग 110 लेके गए थे। जबकि ऑल इंडिया के अंदर 80, 82, 85 रुपये से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पूरे लोकल में तो पूरे नागपुर में सबको परेशानी हो रही है। ये बहुत दिक्कत है, इसके लिए सुधार होना चाहिए। जबकि यहाँ पे और एजेंसीज को आके कुछ गैस के पंप ये जो भी है इनका सिस्टम चालू करना चाहिए। अभी एक ही अथोराइज जो इनका डीलर है वही तीनों पंप चला रहा है। तो अपनी मोनोपोली है वो कंपनी की, वो मोनोपोली कर रहा है। उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है हम लोग। बस उसके बारे में और इससे ज़्यादा कुछ। आप इसके पहले जब यहाँ पर आए हाँ जी। हर बार आपको सीएनजी मिल गया या फिर तकलीफ हुई हर बार? नहीं, मिल तो मोस्टली जाता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब पूरी गैस नहीं मिल पाती। जो इसका प्रेशर रहता है, का प्रॉब्लम आता है हर बार। ये मेरे पीछे यहाँ पर सीएनजी के पंप के ऊपर पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। जब हमने यहाँ के इंचार्ज से बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर ये लोग ना तो फ़ोन देने में की बात कर रहे हैं, ना ही बात करने दे रहे हैं। ये आनाकानी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं बात करने के लिए, बात करने नहीं दे रहे। ये स्थिति यहाँ की है। जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाया गया है कि तानाशाही चलती है, वाकई में ये हमें भी नज़र आ रहा है। बात करने तक नहीं दे रहे, खुद भी बात नहीं कर रहे, इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते। सीएनजी पंप खड़ा तो किया गया लेकिन लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं किया गया, शायद यही लगता है। जो असुविधाएं यहाँ पे लोगों को हो रही है वो बरकरार है। स्टाफ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर लोगों को का जो आरोप है कि पीने के पानी के लिए नहीं पूछा जाता, शौचालय के लिए कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ये स्थिति यहाँ की है। क्या नाम आपका? विनय। हाँ जी, विनय। विनय। तो कहाँ से है विनय जी आप? दिल्ली से। दिल्ली से। कितने दिन से यहाँ पर खड़े हैं सीएनजी के लिए? चौथा दिन है। चौथा दिन है। क्या स्थिति क्या है नागपुर में सीएनजी की? स्थिति बहुत गंभीर है और कोई चांस नहीं लग रहा कि 5 दिन 6 दिन से पहले मिलेगी गैस। और आपकी गाड़ी में सामान लदा हुआ है? बिल्कुल। कौन सा सामान लदा हुआ है? वो क्या नाम हो, गत्ता है। अच्छा। तो ये कहाँ ले जाना है आपको? हैदराबाद। और कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो दिल्ली के मुकाबले नागपुर शहर में वैसे ही सीएनजी महंगा है और उसमें भी यहाँ पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है। तो क्या तकलीफें क्या हो रही है? सब तकलीफ ही तकलीफ है। अब तीसरा दिन हुआ, नया नहीं है। इससे बड़ी तकलीफ क्या है बताइए? यकीनन। पानी पीने का नहीं है। पीने का नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं है। पंप पे जाने नहीं देता है। न पीने का पानी है, न शौचालय कोई व्यवस्था है। बस पड़े रहो गाड़ी के नीचे, मरो या जिंदा रहो, उससे कोई मतलब नहीं। अब 3 दिन से यही हालत है। हाँ, यही हालत है, आप देख सकते हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग आए तो आप ट्रक के नीचे सोए हुए थे। और क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? इतनी गंभीर धूप है, कहाँ जाएं लेटने? अब जो कुछ है हमारी गाड़ी है, चाहे नीचे लेटें ऊपर लेटें, लेटना तो गाड़ी में ही है। हाँ। ट्रैफिक वाले यार 2 दिन से फोटो खींच के ले जा रहे हैं। अब पता नहीं चालान करेंगे क्या करेंगे, उनका मैटर है हो जाना। तो रास्ते पे गाड़ी खड़ी है इसलिए चालान हो रहा है? हाँ, कह रहे हैं नो पार्किंग। अब यहाँ पूरे गाड़ी लगी है, बताइए सब कहाँ ले जाए? इसके पहले नागपुर में कभी आना हुआ है सीएनजी के रास्ते के? नागपुर में एक बार आया था, तब तो फिर मिल गई थी 2 दिन में। हाँ, तब 2 दिन रुकना पड़ा था। 2 दिन रुकना पड़ा था, तब मिल गई थी। अब की बार वो भी चांस। तो तरक्की हो गई, पहले 2 दिन अब 3 दिन हो गए। तरक्की हो अरे रही है। तरक्की तो अब अंजाद तो लगे, कहाँ 3 दिन में मिलेगी? यहाँ तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है। चांस ही नहीं लग रहा है कि 10 दिन में मिलेगी कि 2 दिन में। 3 दिन तो हो गया है। हाँ। यहाँ तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है। पार्टी अलग से फोन कर रही है, भैया कहाँ हो? तो लेट होने के बाद पार्टी कुछ पैसा काटती है? बिल्कुल काटेगी। जब उसका माल समय पर नहीं पहुँचेगा, उसको ये तो मतलब है नहीं कि डीजल गाड़ी है या सीएनजी गाड़ी है, उसको तो अपना माल चाहिए, तो बिल्कुल काटेगी। तो वो एक अलग नुकसान। वो अलग ही नुकसान है ही। 4 बात मेरे से भी कही, 4 बात मालिक से कही, भाई गाड़ी कहाँ है? जो समय, वही तो समय आप दे सकते हो पार्टी को। देखिए अब 3 दिन तो यही हो गया, 3 दिन दिल्ली से लगता है हैदराबाद पहुँचने में। तो बताइए क्या पार्टी करेगी?
आर्थिक तो मेरी तो हारेगी नहीं, बराबर, पैसा तो काटेगी। पैसा काटेगी। और सीएनजी नागपुर में अवेलेबल कब होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ सीधे बात ही नहीं कर रहा, तो किससे बात करें बताइए। अब पंप पे कोई है नहीं, उन्होंने तो अपना सारा बंद कर रखा है। नंबर आएगा तब फोन आएगा, बताइए कब फोन आएगा भगवान जाने, इस चीज़ की, आप पंप वाले जाने। तो सारा के सारा दारोमदार अब भगवान के भरोसे बचा है, भगवान के यही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल यही है। बाकी लेटा हूँ पीछे, हाँ खाना बना लेता हूँ, लेट जाता हूँ, खा पी के क्या करें, हाँ, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। तो फिर ना- पीने के पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? अब वो पीने की पानी एक इधर मिल जाता है, अच्छा, बाकी दुकान से पीने के लिए ले आता हूँ, बर्तन धोने के लिए। यहाँ से पैदल जाना ये हॉस्पिटल हाँ है। जी। 2 किलोमीटर पैदल जाना होता है, वहाँ से पानी लाएंगे तब उसके बनाएंगे खाएंगे। आप कहाँ से? दिल्ली से हूँ सर। आप भी दिल्ली से? आप कितने दिन से यहाँ पे खड़े? मुझे भी सर 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अच्छा, और माल एक ही जगह जाना है? हाँ सर, एक ही जगह में। हैदराबाद ही जाना है। तो दिल्ली से आते वक्त आपको कितने जगह सीएनजी फिल करना पड़ा? वहाँ से चलते हैं दिल्ली से सर, हमें शिवपुरी लेना पड़ता है। हाँ। उसके बाद भोपाल लेना पड़ता है। ये हाँ। प्रॉब्लम कभी कहीं नहीं जगह आती। नागपुर। तीसरी जगह हमें नागपुर लेना पड़ता है, तो नागपुर में पुलिस अलग परेशान करती है, टंकी वाला अलग परेशान करता है, ना पानी देगा ना लेटरिन जाने देगा। बाकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सर, और बाकी लोग वागों को भी सुनना पड़ता है। हम लोगों को रोड पे पड़े और पुलिस वालों से कहें सर ये हमारी मजबूरी सुन लो, तो कहते हैं ये तो नो पार्किंग का चालान होगा। तो पार्किंग की व्यवस्था अभी सीएनजी पंप में नहीं है। नो सर, नहीं। पानी की पार्किंग को छोड़ो सर, पीने की व्यवस्था करा दो, वही बहुत है। पानी हमें पार्किंग से नहीं, हम पीने की तो पानी व्यवस्था करा दें। अच्छा, एक तरफ कहीं तो भी प्रशासन ये कहता है कि सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं वो शायद किसी पेट्रोल पंप का हो या फिर किसी रेस्टोरेंट का, वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि यहाँ का सार्वजनिक शौचालय जो है, यहाँ पे जो सीएनजी पंप पे जो शौचालय बना है, वो शौचालय आपको इस्तेमाल करने दिया जा रहा है? नहीं सर, शौचालय नहीं, ऑफिस में है सर। जाने नहीं देते, ऑफिस उसमें में ताला जाने लगा दे- रखा है। ताला लगा रखते हैं उसमें, पंप वालों के लिए, हम लोगों के लिए मना कर देते हैं। मना कर दिया। मना कर देते हैं। और यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर सार्वजनिक शौचालय है, और वो भी मिलता है, मिलता नहीं मिलता। कल लीलैंड की कंपनी, कल हम गए थे, यहाँ से 3 किलोमीटर से रेल वो है स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, वहाँ अशोक लीलैंड की कंपनी है, वहाँ झूठ बोल के हम फ्रेश होके आए थे कि हमारी गाड़ी खड़ी है बाहर और हमको फ्रेश हो जाने दो, तब उन्होंने हमें फ्रेश होने दिया। इतनी प्रॉब्लम है। ये जाता हूँ, थोड़ा कैमरा घुमाओ, जंगल में ये जंगल में जाते हैं सर, यहाँ बहुत खुले में शौचालय पे जाना पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मनोज नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से आप? दिल्ली से साहब। दिल्ली से ही है आप? जी सर। अच्छा, आपकी गाड़ी लगी है? हाँ जी सर, गाड़ी है। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है? सर यहाँ सीएनजी नहीं दे रहे हैं, और पीने का पानी नहीं है, फ्रेश होने के लिए जगह नहीं है। वही सीएनजी है, कोई दिक्कत हो रही है। हम लोग देख रहे सर, जमीन पे लेट रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई पार्किंग नहीं दे रखी है। ऊपर से पुलिस वाले परेशान करते हैं। रात को भी आए, बोले यहाँ से गाड़ी हटाओ सर, बताइए पार्किंग नहीं, कहाँ गाड़ी ले जाएंगी। और सुबह आए ट्रक वाले 2 बार फोटो खींच के ले गए गाड़ियों का। ये दिक्कत हो रही है साहब। तीसरा दिन है सर आज। भोपाल से बैतूल से पहले तक, हाँ। वहाँ से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। सिर्फ प्रॉब्लम है तो एक ये हैदराबाद के अंदर है, इसके नागपुर के अंदर है। हाँ। नागपुर सिटी के अंदर ये तो 3 पंप हैं, वो मेरे ख्याल से किसी एक ही ऑनर के हैं। हाँ। जो इस ऑनरशिप का वो मेरे हिसाब से तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके जो वर्कर हैं वो भी मतलब उनमें भी बात करने तक की तमीज़ नहीं है। होना ये चाहिए, जैसे अब हम यहाँ 3-4 दिन हो गए हमें खड़े हुए। 4 दिन से उन्होंने परसों रात को सीएनजी पूरे मतलब बस को दिया है, जो यहाँ की लोकल बस है। लोकल बस को दिया है आपके सामने? लोकल, हाँ, हमारे सामने दिया है। हाँ। हम कम से कम यहाँ से 50-60 बस भर के गई है हमारे सामने। हाँ। और रात को इन्होंने सीएनजी उनको दी है। हाँ। और हम गाड़ी वाले जो भी आए, जैसे जाके कोई रिक्वेस्ट करता भी है तो उसको सीधा ही बोलते हैं कि यहाँ से हट जा, अभी तुम्हारे लिए कोई सीएनजी नहीं है और ना ही मिलेगी। अगर तुम कुछ जो भी तुम्हें करना है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। चाहे प्रेस रिपोर्टर बुलाओ, पुलिस बुलाओ। ये किसी नेता का बताया उन्होंने कि किसी नेता का है ये। अच्छा। भैया नेता का है तो भाई हमारी तो मजबूरी है, अब हम हरियाणा से यहाँ फंसे हुए हैं। हम्म। और 4 दिन हो गए, खाने तक के बांधे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं, कोई वो नहीं। सारे बंदे ही परेशान अब हैं। जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ है ना, क्योंकि उनके लिए तो हमें एक ड्राइवर है, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती ड्राइवर की। इंसान की कीमत नहीं है, सिर्फ एक इंसान को तो ड्राइवर जान के के नजरिए से देख रहे हैं। इंसानियत तो लोगों के अंदर है ही है ही नहीं। नहीं। अगर इंसानियत होती ना तो इंसान को तो जरूर पूछते। पानी के लिए मना कर देते हैं वो लोग। हम ऑल इंडिया में चलते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे
जाके खड़े हो जाइए आप, टॉयलेट जाना होगा कोई ये नहीं कहेगा आप टॉयलेट क्यों जा रहे हो, पानी लेना होगा कोई भी ड्राइवर अगर ये कहते मुझे उस पेट्रोल पंप वाले ने पानी के लिए मना किया है, कोई नहीं मना करेगा। ये परसों रात को एक बंदा गया कि भैया मेरे पास पानी नहीं है, मुझे एक बोतल पानी दे दो, तो देख यहाँ हम प्याऊ खोलेंगे तुम्हारे लिए, गेट लॉस्ट हियर। अच्छा, ये लैंग्वेज थी हाँ। उनकी। अब क्या कह सकता है, बाहर का बंदा है, यहाँ वो 10 बंदे उनके अपने हैं, कोई भी किसी को भी किसी ड्राइवर को आगे मारेगा पीटेगा कौन है, इनके बारे में बोलने वाला है कोई, क्योंकि ये तो खुद ही अपने बारे में बोलना नहीं जानते, यकीनन इनके बारे में कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, यकीनन बोलेगा कौन, कोई नहीं बोलेगा। अब और फिर ऊपर से ये है और कि भाई ये तो जब एक नेता का पंप है, अगर नेता की थ्योरी ऐसी है, जो यकीनन। ऐसे नेता है, ऐसे नेता अगर हम चुन के दे रहे तो अगर हम ऐसे नेता को बना रहे हैं कि जिसका सीएनजी पंप है, 10 गाड़ियों को 25 गाड़ियों को यहाँ खड़े कर रखा है, बहुत से लोगों को 8-8 दिन हो गए खड़े हुए, 8 दिन से वो यहाँ, पता है हमें पता है कि रोड पे बैठ के कैसे खाना खाया जाता है, वो उसको बैठा के खिला के तो देखो हमारे साथ में, यकीनन बैठ के तो खा के तो देखे हमारे साथ में। ड्राइवर चला रहा है इस देश को, ये नहीं है कि ये चला रहे हैं। इस देश का ड्राइवर जिस दिन एक साथ एक मत में हो जाए ना, सरकार का तख्ता पलट कर देगा, सरकार का। यकीनन हर ड्राइवर के घर में कम से कम 20 वोट है, 20 यकीनन हर ड्राइवर का। यकीनन जिस दिन ड्राइवर ने अपनी तरफ देख लिया ना, जैसे आप बाहर के देशों में देखो ना ड्राइवर की क्या वैल्यू है, कितनी सैलरी है, यहाँ 10-10 हज़ार रुपए से आज तक 10 हज़ार रुपए से ऊपर किसी की सैलरी नहीं हुई है। बताओ, ये इनके बीवी बच्चे नहीं है, कैसे पालते हैं, स्ट्रगल करते हैं, देश का वहाँ से माल वहाँ पहुँचाते हैं, ड्राइवर का काम है ये, पूरी जिम्मेदारी के हाँ। ऊपर पूरी जिम्मेवारी। कंपनी और के फोन आ रहे हैं, किसी का माल है अमरावती का, मजबूरन है, यहाँ से अमरावती 160 किलोमीटर है, हम नहीं जा सकते क्योंकि सीएनजी गाड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी सीएनजी नहीं, यहाँ पे है इन लोगों के पास में, हमें पता है ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये दे ही नहीं रहे। इसलिए मैंने ये भी कहा भैया कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ी दे दो, इस हिसाब से दे दो कि हम यहाँ से कहीं और दूसरी जगह तक पहुँच जाएँ, लेकिन नहीं, ये कोई भी कैसी भी सुनवाई नहीं है, कैसी भी। उन्होंने ये कह दिया कि भाई पुलिस ले आओ, आप प्रशासन ले आओ, आप प्रेस रिपोर्टर ले आओ, अगर प्रेस में अगर जाएगा भी ना तो उसको सीएनजी मिलेगी नहीं, गाड़ी खड़ी रहेगी। अब हमने तो ठीक है हिम्मत करके बोल रहे हैं भैया, क्या कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगा भैया अगर कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता है तो करवा दो, बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम तो बाहर से बहुत दूर से बंदे, अब यहाँ मेरे ख्याल में 1500 किलोमीटर के आसपास हम खड़े हैं अपने घर से। अब जो बंदा 1500 किलोमीटर पे खड़ा है और उसको ये छोटी सी बात की प्रॉब्लम है, छोटी बात है, छोटी बात है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा और आप इशू नहीं है। मुफ्त में नहीं ले रहे हैं, आप पैसा दे के ले 3 रहे हैं। दिन के अंदर इनका रेट बता दूंगा आपको। जब यहाँ आए थे तो ये 96-97 रुपए था, आज 2 दिन के अंदर ही उन्होंने इतना रेट बढ़ा दिया कि आज 117 रुपए रेट बोल रहे हैं वो सीएनजी का। और एज कंपेयरिंग बाकी शहरों के मुकाबले नागपुर में सीएनजी काफी महंगा नहीं, हाँ, औरों के सब जगह के सबसे ज्यादा महंगी यहाँ की, नागपुर में ऑल इंडिया में सब जगह। मैं मानता हूँ कल परसों में रेट बढ़ा है सीएनजी का, 6 रुपए का रेट बढ़ा है, 6 रुपए बढ़ा है या 7 रुपए बढ़ा है, हाँ। कहीं 7 बढ़ा है कहीं 6 बढ़ा है, इस ये तरीके से बढ़ा है। बिल्कुल। तो हमने तो इनको मना नहीं किया भाई तुम रेट मत बढ़ाओ, लेकिन इतना भी रेट मत बढ़ाओ यार, बंदा कोई बाहर का है, कोई फंसा हुआ है। हम तो 117 में भी लेने के लिए तैयार है, अगर 120 भी देगा तो हमें लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, आज की मजबूरी है। बिल्कुल। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम में हमने यहाँ जो ड्राइवर आके फंस रहा है वो सीधा अपने ऑनर को ये बोलेगा भैया तू अपना कहीं का भाड़ा ले ले, लेकिन नागपुर का, ये महाराष्ट्र के जो नागपुर साइड है इसका भाड़ा नहीं लेगा, क्योंकि ड्राइवर अब 4 दिन से खड़े हैं, हमें पता, धूप में आप देखो, गाड़ी में बैठ के देखो, यकीनन 2 मिनट कोई भी, बिल्कुल उस नेता को भी शर्म आनी चाहिए। अगर ये नेता का पंप है तो उसको भी शर्म आनी चाहिए कि जिस जनता ने तुझे इस औचित्यता के तक पहुंचाया है और उसका तू इतना बुरा हाल कर रहा है। बराबर, गलत बोल रहा हूँ मैं? बस मैं तो यही है जी, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, सरकार हो, आप हो, कोई भी हो भाई, अगर कोई कर सकता है मदद तो थोड़ी बहुत कर दे यहाँ पर, नहीं तो भाई अपना तो जैसा टाइम कट रहा है कट ही रहा है, बस ये है। दिन खड़ा हो गया, इधर रहते हैं। कहाँ से निकले थे आप? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से। और हाँ। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? भोपाल जा रहे हैं। हाँ। और गैस की खूब रिक्वेस्ट करे, गैस नहीं दे रहे, बाहर की लोकल गाड़ी को दे रहे, बाहर को नहीं दे रहे। लोकल गाड़ी को दिया जा रहा है? हाँ, लोकल गाड़ी को दिया जा रहा है, बाहर की नहीं दे रहे। क्या पीछे की वजह क्या हो सकती है इसकी? यूँ कहता कुल मिलाकर मेरे पंप पे बड़ी गाड़ी नहीं आनी चाहिए बाहर की। अच्छा, ये बोल रहे बस। तो फिर खोला क्यों उन्होंने? अब ये तो कारण बताते ही नहीं है, ज्यादा क्या धमकी दे दे बस। ये क्या धमकी दी जा रही है? ये क्या ज्यादा मीडिया वाले को कुछ भी बोला तुमने, गैस नहीं मिलेगी 10 दिन और तक। और 10 दिन नहीं मिलेगी? हाँ, और दिन तक मतलब आप बोल भी नहीं सकते, बोलने के ऊपर कुछ भी भी नहीं आपको कह बंधन लगाए जा रहे सकते, हैं। कुछ भी नहीं कह सकते, कुल मिला बाहर के हम
और यहाँ का कोई लोकल गाड़ी आ गई तुरंत गैस मिलेगी उसको, ये बोल रहे हैं बस। बाहर के लोगों को गैस नहीं दी जाए? बाहर को गैस नहीं दी जा रही, बाहर के लोगों सिर्फ बाहर के हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बस। हाँ जी, ये इन गाड़ियों को कोई सीएनजी नहीं कौन सी गाड़ियों को? ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। अच्छा, अपनी हरियाणा की गाड़ी है, फरीदाबाद की गाड़ी है, कोई सीएनजी 3-4 दिन हो गए। सीएनजी और कहीं अब 7-4 दिन हो गए, 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे कोई बंदा बैठा है, कोई उठ रहा है, क्या है यहाँ कोई सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। चलो कोई सुविधा हो कि भाई अपने को सुविधा मिल रही है, यहाँ पंप वाले सुविधा दे रहा है कि भाई आप 2 दिन रुक ले भैया, हमारे पास नहीं है। आप लोकल गाड़ी उन्हें दे रहे हैं, हमारा क्या है, हम आपके लिए फर्ज पूरा नहीं कर रहे क्या? आपका माल नहीं ला रहे, आपकी महाराष्ट्र का माल नहीं ला रहे क्या हम? बिल्कुल हैं, हम ला रहे हैं उधर से ला रहे हैं, तो आपका नरक बढ़ा रहे हैं, आपका कोई ना कोई काम निकल रहा है यहाँ से, मशीन पार्ट्स ला रहे हैं तो आपका रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार पर आपको हाँ? पैसा दे रहे हैं आप पैसा दे रहे हैं, जो भी है आप जो कुल मिला के ये जब तेज कर दी सीएनजी, जिस रेट में हम लेना चाह रहे हैं 116 रुपए कर दी कल, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई हम अपने घर पे बाल बच्चे इनसे मिलें, जाके अपने भूखे प्यासे यहाँ क्या कर रहे हैं 4 दिन से खड़े खड़े। ये प्रॉब्लम के साथ परेशानी तो है, अब क्या कह सकते हैं इनसे ज़्यादा। अब मीडिया वाले आते हैं, मीडिया वाले ले जाते हैं और चले जाते हैं। अब पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं। कितने मीडिया वाले आते हैं, कुछ नहीं उगाड़ पाते हमारे, कितने आते हैं कितने जाते हैं, ये ऐसा बोलते हैं हाँ, सीएनजी ऐसे वाले। बोलते हैं, ये बोलते हैं। जाओ थाना में बोला है, अब थाना देखो सामने आप इसमें जाकर कोई रिपोर्ट लोकल करो, गाड़ी कुछ भी खड़ी नहीं है, कर पाओ। आप ही देखो यहाँ मीडिया वाले, आप कोई लोकल गाड़ी खड़ी है, लोकल कोई गाड़ी खड़ी नहीं कोई है। नहीं कोई है, गाड़ी सब बाहर की। क्या दुश्मन है ये बाहरों का? बाहर से क्या है, अगर ज्यादा ही दुश्मन है तो बॉर्डर बंद करवा दो कि भाई बाहर की गाड़ी टर्न नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र में। यकीनन गलत तो नहीं कह रहा, यकीनन बंद करवा दो। अब वहाँ पैरा लगाओ, यहाँ बुला के। अब वही वाली बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है इधर, क्या है ऐसा ही अब कुछ हो रहा है। ऐसा ही कुछ है ना। आप कहाँ से? मैं नागपुर गई हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सीएनजी गाड़ी चला, मेरी भी गाड़ी है अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? सीएनजी। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा है ऑटो रात रिक्शा है? हाँ, अच्छा। हम देखते हैं रात में 12-12, 1-1 बजे तक के लोग खड़े रहते हैं बेचारे बाहर के आके। समझ लो ऑटोमेटिक चौक तक लंबी लाइन जाती है। उसके बाद में इधर से कलमना मार्केट से गाड़ा भरते हुए आती तो वो लंबी लाइन अलग लगती है। तो मेरा यही इनसे देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश है कि आप देखो जरा सा पंप पे आके कैसा क्या है। ये बाहर के लोग जो है बेचारे वो तो आते हैं अपना, वो फंस जाते हैं। चलो नागपुर वाले तो रह जाते हैं, लेकिन बेचारे वो जो आते हैं वो तो उनको खाने का ही है, उनको इधर कुछ भी नहीं है। बेचारे जो खड़े हैं बेचारे यहाँ आके। हाँ, अब उदय ठाकरे थे सीएम साहब, वो तो हट गए। अब यहाँ पर शिंदे जी जो थे, शिंदे जी अब वो है। अब उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस है। अब तुम तो नागपुर के देवेंद्र फडणवीस, आप देखो जरा सा कैसा क्या है यहाँ पर आके। यहाँ के जो बाहर की गाड़ी है, इनका अब जो साफ तौर बाहर पर के- आरोप ये है हाँ। कि यहाँ पर लोकल लोगों को पहले दिया जाता है। ये आपके साथ हुआ है? जी हाँ, पहले हम लोग को दिया जाता लोकल वालों को, तो हमको रोक के इनको पहले दो बेचारों को। हाँ। ये आके 6-6, 7-7 दिन यहाँ रुकते आके। हाँ, अब कुछ कम ज्यादा हो गया बेचारों का। कोई भी है गाड़ा में जो बेचारे सोए रहते हैं, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया कुछ होगा, उसके जिम्मेदार कौन लेगा? यकीनन। तो कुछ इस तरह का हाल सीएनजी के नागपुर के पंप का है। नागपुर में कुल 3 पंप सीएनजी के हैं। तीनों रोमैट कंपनी ने खड़े किए हुए हैं। किसी और कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इनके कंपनी के अपने ही पंप होने के बावजूद भी लोगों को ये जो तकलीफें हो रही है वो हो ही रही है। साफ तौर पर यहाँ के लोगों का आरोप ये भी है कि कंपनी का साफ तौर पर कहना यह है कि सिर्फ शहर की गाड़ियों को दिया जाएगा। इन लोगों ने कंपनी का ऐसा क्या बिगाड़ा कि इन्हें दिया नहीं जा रहा है। 6-6, 7-7 दिन से ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके, माल भरी हुई गाड़ियाँ लेके ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। रहने के लिए इनको कोई ठिकाना नहीं है। शौचालय की तक व्यवस्था कंपनी की तरफ से नहीं की जा रही है। खुले में शौचालय पे बैठना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि खुले में शौचालय ना करें, खुले में शौचालय करने पर पाबंदी लगाई गई है। सारे पेट्रोल पंप के शौचालय खुले कर दिए गए, लेकिन यहाँ पे सीएनजी का जो शौचालय है वो पूरी तरह बंद करके रखा है। बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है, पीने का पानी तक इन्हें नसीब नहीं हो रहा है। क्या ये इंसानियत है नागपुर के लोगों की? जो पंप लेके बैठे हैं उन्होंने क्या वाकई में इस तरह के बर्ताव करने चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे हैं आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।